बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवाम मुल्किल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अबी प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शरह बात हैं वो रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ हैं। और अगर इनमें बात की जाए तो इनमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे LDL कहते हैं, उसका ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो ये दिल की जो बीमारियां होती हैं उनके ख़तरात को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ये जो हम रोज़मर्रा में खुराक खाते हैं उसका भी जो है वो बड़ा गहरा अमल है दिल की बीमारियों को बढ़ाने में। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके साथ वो बेस्ट ग़िज़ाएँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनका इस्तेमाल दिल की बीमारियों में पैदा होने वाले बहुत से ख़तरात को कम कर देगा। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और स्पेशली उन पर्सन के लिए जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से मुंसलिक हैं या वो हार्ट बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ। सबसे पहले जो है वो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ उनमें उनका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि इनमें जो फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो पाया जाता है। इनमें जो कैलोरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और जो है जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाती हैं। इनमें अगर सब्जियों में बात की जाए तो स्पेशली जो पालक है, सरसों का साग है, चुकंदर का साग है, कुल्फ़ा का साग है, ब्रोकली है, गोभी है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनमें जो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है और जो दिल की बीमारियों से पैदा होने वाले जो ख़तरात हैं उनको कम करती हैं। इससे अगली जो ग़िज़ा की बात की जाए तो जो जौ होते हैं ये भी दिल की बीमारी को कम करने में बड़े अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये जो जौ होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये दिल की बीमारियों के लिए बड़े यूज़फुल साबित होते हैं। अगर इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अगर जो खून की नालियाँ अगर उनमें कोई क्लॉटिंग हुई हुई है तो वो भी इससे जो है वो मुमकिन हद तक जो है उसको ये कवर कर सकते हैं। तो आप जौ का दलिया बना के खा सकते हैं, इसकी रोटी बना के खा सकते हैं, किसी इसको शरबत की शेप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है वो चुकंदर जो है वो दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट पाया जाता है और नाइट्रेट जो होता है वो बॉडी में नाइट्रिक जो ऑक्साइड है उसको कंट्रोल करता है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बॉडी में बहुत से अहम रोल जो है अदा करता है। ये जो चुकंदर है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो खून की जो नालियों का फंक्शन है उसको बेहतर करता है और इसके साथ साथ जो अगर कोई खून की नालियों में कोई इन्फ्लामेशन पैदा हो गई है, कोई सूजन पैदा हो गई है तो उसको भी कम करता है और चुकंदर जो है दिल को भी बहुत ताकत देता है। इसके बाद अगर बात की जाए जैतून के तेल की, तो जैतून का तेल जो एक मेडिटेरियन डाइट में जो है काउंट किया जाता है। दोस्तों, जो ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो दिल की जो बीमारियां जो किसी किस्म की भी हों उनसे काफ़ी हद तक जो है वो महफूज रह सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑलिव ऑयल का जो इस्तेमाल है ये मोनो अनसेचुरेटेड जो है फैटी एसिड बनाता है और ये जो फर्दर इससे फिर एंटीऑक्सीडेंट भी ये बनाता है जो दिल की बीमारियों से के लिए बहुत जो है
फ़ायदेमंद है। एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो पेशेंट आधी चम्मच से ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्जिन जो जैतून का तेल है रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो जो है वो 15% दिल की जो है वो किसी किस्म की अगर कोई बीमारी हो तो उसके ख़तरात को कम कर लेते हैं। और जो 21% है वो जो कोरोनरी आर्टरीज़ है, अगर इसके मुतालिक जो है वो दिल की बीमारी को किसी किस्म की दिल की बीमारी हो तो उसके ख़तरात को वो 21% जो है कम कर लेते हैं। और ये जो एलोवेरा है ये दिल की सेहत को भी जो है बेहतर रखता है और दिल को जो है वो ताकत प्रोवाइड करता है। अगली बात करें तो जो गार्लिक है, जो लहसुन है, अगर हम गार्लिक की बात करें यानी लहसुन की बात करें तो इसमें बहुत से ताकतवर प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं और एक जो इसमें एल्सन जो होता है वो इसका मेन एक्टिव कंपाउंड होता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, जो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करता है, बीपी को जो है वो लो करता है, बीपी के लिए बड़ा अच्छा काउंट किया जाता है। अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो फिर आप ब्लड प्रेशर को भी इससे कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं और जो दिल की जो दूसरी बीमारियां हैं उसके खतरात को भी जो है वो कम किया जा सकता है। इसके बाद जो है फ्रूट एंड बेरीज की बात की जाए तो अगर फ्रूट में बात की जाए लाइक ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, दिल को सेहतमंद रखते हैं। और अगर बेरीज की बात की जाए जिनमें ब्लैक बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर और विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और दिल की बीमारियों से भी पेशेंट को महफूज रखता है। और अगर सिट्रस फ्रूट की बात की जाए तो ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इनमें जो है मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ये मुहैया करते हैं। ये जो सिट्रस फ्रूट है ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। उसके अलावा ये जो दिल की बीमारियां हैं उनसे और जो अटैक है उससे महफूज रखते हैं। तो सिट्रस फ्रूट जो है वो आर्ट में बड़ा जो है अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम फिश यानी मछली की बात करें तो लाइक जो मैकरेल फिश है, सॉल्मन है, उसके बाद जो है वो टोना फिश है, वाइट फिश है, सरडाइन है, ब्लैक कार्ड है, ये वो फिश हैं जिनमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो दिल को ताकत देता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और उसके अलावा स्ट्रोक से बचाता है। तो एक बात यहाँ पर आप जहन में रखें कि मछली को पकाने का जो बेहतरीन तरीका है वो आप उसे भाप देकर या उबाल कर पकाएं, क्योंकि इस तरह करने से अगर आप मछली इस्तेमाल करते हैं तो वो में ताकत भी होती है और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर जो आप जो है फ्राई जो अगर मछली का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है दिल की जो बीमारियां हैं उनको बढ़ा सकती हैं। इसके बाद अगर स्पाइसेस यानी मसाला जात की बात की जाए जिनमें अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, दारचीनी हो गई और उसके अलावा लाल मिर्च हो गई, ये जो है खून की नालियों को साफ करती हैं और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है उनको भी ख़त्म करने में ये जो स्पाइसेस होते हैं वो बड़ा अपना अहम जो है रोल अदा करते हैं। और इनके अलावा भी जो दूसरे मसाला जात हैं ये अपने अंदर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो खुसियात रखते हैं और उसके अलावा ये जो लिपिड्स लेवल होता है उसको बेहतर बनाते हैं, खून में जो प्लेटलेट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको बिखरने नहीं देते। अगर आप इन मसाला जात को अपने खानों में अपनी पसंद के मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप जो है वो दिल की जो बीमारियां हैं उनके ख़तरात को जो है आप कम कर सकते हैं। अगर हम ऑनियन यानी अगर प्याज की बात करें तो दोस्तों प्याज का इस्तेमाल जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये जो खून की नालियाँ हैं उसके अंदर जो है
वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता, उनको साफ़ करता है, और सेम एज जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाता है, क्योंकि प्याज के अंदर जो है वो सल्फ़र कंपाउंड पाया जाता है, और ये जो प्लेटलेट्स है वो उनमें भी जो है वो इंक्रीज़ करता है, उनको बिखरने नहीं देता, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी मौजूदगी को भी ये जो प्याज का इस्तेमाल है उसको बढ़ा देता है। अगर हम नट्स और सीड्स की बात करें, तो अगर नट्स में बात करें तो स्पेशली अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता वगैरह जो हैं, इनमें जो प्रोटीन है, फाइबर है, हेल्थी फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल भी दिल की बीमारियों के जो ख़तरे हैं उनको कम कर देता है। उसके अलावा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसके अलावा दिल को भी ये ताकत भी देता है। इसके बाद अगर हम टमाटर की बात करें, तो टमाटर में जो है वो लाइकोपीन जो एंटीऑक्सीडेंट है वो पाया जाता है, और रिसर्च ये साबित हुआ है, ये जो लाइकोपीन ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है, और एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, बीपी को कम करता है, शरियानों में जो खून है उसको जो है वो जमने नहीं देता, जो कि स्ट्रोक का जो है वो एक बड़ा सबब है, और ये साथ जो है दिल को ताकत भी देता है। और अगर हम बात करें इसी के साथ ग्रीन टी की, यानी सब्ज़ चाय की, तो सर्वेस के बाद ये साबित हुआ है कि सब्ज़ जो चाय है, ये जो लोग सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करते हैं वो 25% जो है वो जो दिल की बीमारियां हैं उनके ख़तरात को कम कर सकते हैं, और क्योंकि ये साथ जो है वेट भी रिड्यूस करती है ग्रीन टी, तो और दिल की बीमारियों से भी महफूज रखती है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ जो है वो सिरका जो सेब है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देता, वेट को भी रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ बीपी को भी, जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो दिल की बीमारियों का एक अहम सबब है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में जो मुब्तला हो जाते हैं। तो ये जो सिरका सेब भी है, ये इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो ऊपर मैंने कुछ फूड्स बताए हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी हद तक ये जो दिल की बीमारियां हैं उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो जो हार्ट रिलेटेड जो बेस्ट फूड हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो दिल की बीमारियों को जो खतरात हैं, जो रिस्क हैं, उसको कम कर देगा, अगर आप इन ऊपर जो मैंने आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपका इस ग़िज़ाओं के मुतालिक या इस वीडियो में अगर किसी भी ग़िज़ा के मुतालिक अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे उसका सलूशन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।